कहानी के स्टार्टिंग में हमें कहानी की मेन फीमेल लीड दिखाई जाती है, जिसका नाम लूसी होता है, जो कि अपनी क्लास में होती है, पर उसका सारा ध्यान सिर्फ ड्राइंग में होता है। लेकिन वैसे तो लूसी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन कभी कभी वो टीचर्स के लेक्चर नहीं सुनती। इसलिए टीचर उसको डांट रहे होते हैं और बोलते हैं कि कल अपने पेरेंट्स को स्कूल में लेकर आना। क्लास ख़त्म होते ही लूसी की दोस्त उसके पास आती है और पूछती है कि तुम अब क्या करोगी। लेकिन तभी हम खिड़की के बाहर कुछ लड़कों को देखते हैं, जो कि इशारा कर रहे होते हैं कि लूसी को अपने साथ बाहर लेकर आओ। तो उसकी दोस्त उसे बाहर लेकर आ जाती है, लेकिन लूसी का सारा ध्यान उसके मोबाइल फ़ोन पर होता है, जो कि अपने बड़े भाई को मैसेज कर रही होती है उसकी मदद करने के लिए। और उसका भाई हॉस्टल में रहता है और वो अपने भाई के मैसेज का वेट कर रही होती है। तभी वो सब लड़के वहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें से एक लूसी के साथ दोस्ती करना चाहता है। लेकिन तभी लूसी को उसके भाई का मैसेज आ जाता है, जिसने बिना पूरी बात सुने ही लूसी की मदद करने से इनकार कर दिया था। इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और काफ़ी दूर आकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि मेरा बड़ा भाई कभी मेरी मदद नहीं करता, अब मुझे मॉम को ही अपने साथ स्कूल लेकर जाना होगा। और जैसे ही वो घर वापस आती है और अपनी मॉम को टीचर मीटिंग के बारे में बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारा बड़ा भाई आज घर वापस आ गया है, जो कि अपने रूम में है। तो इसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने भाई के रूम में आ जाती है उसे मनाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर किसी को बैठा हुआ देखकर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा क्यूट और हैंडसम था, जिसका नाम दुआन होता है, जो कि लूसी के भाई का दोस्त होता है और इस कहानी का मेन लीड भी होता है। लेकिन लूसी को लगता है कि उसके भाई ने प्लास्टिक सर्जरी कर ली, इसलिए वो पूछती है कि भाई आपने कब अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी कर ली। तो तब वो बोलता है कि तुम खुद पास आकर देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी पीछे से लूसी का भाई वहाँ पर आ जाता है, जिसका नाम सांग्यान होता है, और वो पूछता है कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। तो दुआन सांग्यान के पास आकर बोलता है कि क्या हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, जो तुम्हारी बहन को लगा कि मैं सांग्यान हूँ जिसने प्लास्टिक सर्जरी कर ली। ये सुनकर तो सांग्यान लूसी पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं अपने इस खूबसूरत चेहरे को चेंज करूंगा, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। और फिर वहाँ से जाने लगता है। तो लूसी सांग्यान को रोकती है और उसके रूम में आने का कारण भी बताती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, लेकिन सांग्यान ने हमेशा की तरह इस बार भी उसे साफ मना कर दिया था। तो लूसी जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है कि मॉम, भाई ने मुझे मारा। तो तब वहाँ पे लूसी की मॉम आती है और सांग्यान को डांटने लगती है और मारती भी है। तो लूसी भी दुआन के पीछे खड़े होकर अपने भाई की बुराई करने लगती है, जिसे ऐसा करते देख दुआन भी शॉक हो जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा शैतान है। यहाँ पर लूसी की मॉम सांग्यान को मारते हुए अपने साथ लेकर जाती है और यहाँ लूसी दुआन से मदद मांग रही होती है और बोलती है कि मुझे किसी को अपने साथ स्कूल लेकर जाना है, क्योंकि टीचर ने उसके पेरेंट्स को शिकायत करने के लिए बुलाया है। इसलिए वो चाहती है कि अब दुआन उसका भाई बनकर स्कूल चले। दुआन तो इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है, लेकिन जब लूसी बोलती है कि अगर तुम मेरे भाई से प्लास्टिक सर्जरी वाली बात नहीं करते तो वो मुझ पे गुस्सा नहीं करता और ना ही मेरी मदद करने से मना करता, तो तब दुआन को लूसी की बात पे पॉइंट दिखता है और बोलता है कि कह तो ये सही रही है। इसलिए वो लूसी के घर से जाते टाइम लूसी का नाम, स्कूल और क्लास ये सब पूछकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन लूसी को दुआन पर भरोसा नहीं था कि वो सच में उसकी मदद करेगा। अब यहाँ से कहानी को सीधा 3 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ लूसी बड़ी हो चुकी है और अब वो जैसे ही नीचे आती है तो उसका भाई भी बहुत टाइम के बाद वापस घर पर आया हुआ था, मगर लूसी उससे बात नहीं करती, क्योंकि जब वो हॉस्टल में था तो तब वो लूसी के मैसेज का टाइम पर रिप्लाई नहीं करता था। तो सांग्यान बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं बहुत टाइम के बाद तुम सबसे मिलने आया हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा वेलकम करना चाहिए। तो तब लूसी काफ़ी अच्छे से अपने भाई का वेलकम करने लगती है और यहाँ वो लोग खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर सांग्यान अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि डैड, मुझे आप अपने कार की चाबी दे दो प्लीज़, क्योंकि मुझे अपने सामान के साथ साथ अपने दोस्तों का भी सामान लेकर आना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ सांग्यान का हॉस्टल चेंज हो चुका है, जो कि उनके घर से काफ़ी नज़दीक है। ये सुनकर लूसी समझ गई कि पक्का ये वही दोस्त होगा, इसलिए वो अपने भाई से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं भी तुम्हारा सामान उठवाने में मदद करूंगी, क्योंकि मेरा भी हक बनता है तुम्हारी मदद करने का और तुम्हारे साथ वक्त बिताने का। पहले तो सांग्यान मना कर देता है, लेकिन उसके पेरेंट्स के बोलने पर वो मान जाता है। जिसके बाद हम यहाँ स्कूल ख़त्म होने का सीन देखते हैं, जहाँ लूसी अपने भाई की मदद करने के लिए उसके न्यू हॉस्टल आती है और सामने खड़ी कार को देखकर पहचान जाती है कि अरे ये तो मेरे डैड की कार है। इसलिए वो उस कार में रखे हुए सामान को देखने लगती है, जहाँ पर उसे एक फॉक्स डॉल दिखती है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसलिए वो उसे उठा कर देखने लगती है कि तभी पीछे से दुआन भी वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि चोर, आखिर तुम हो कौन जो मेरा सामान उठा रही हो। तो तब दुआन को इतने टाइम के बाद देखकर
लूसी के होश ही उड़ जाते हैं। यानी कि आज भी लूसी को दुआन उतना ही हैंडसम लग रहा था, इसलिए वो उसे देखकर ब्लश करने लगती है। फेस देखकर दुआन भी पहचान लेता है कि अरे तुम तो लूसी हो ना, वही छोटी बच्ची। तो तब लूसी बोलती है कि अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ बल्कि बड़ी हो चुकी हूँ और अब मैं 8th क्लास में नहीं बल्कि 11th क्लास में हूँ। तो तब दुआन पूछता है कि अगर तुम बड़ी हो चुकी हो तो ये डॉल क्यों ले रही हो, लाओ उसे वापस दो, वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं है इसलिए मैं इसे फेंकने जा रहा हूँ। लेकिन लूसी उससे वो डॉल ले लेती है, ये बोलकर कि भले ही मैं बड़ी हो चुकी हूँ लेकिन डॉल्स मुझे आज भी बहुत पसंद है। दुआन ये सुनकर वो उसकी बातों पर हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हें याद है ना कि 3 साल पहले मैंने तुम्हारी मदद की थी। तो तब वो बोलती है कि हाँ, जिसके बाद ये दोनों हॉस्टल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर सांग्यान बैठा हुआ था और कोई भी काम नहीं कर रहा था। इसलिए लूसी अपने भाई को अपने आलसीपन के लिए डांटने लग जाती है। सांग्यान के बाकी दोस्त भी लूसी से मिलने उसके पास आते हैं, लेकिन सांग्यान उन्हें अपनी बहन से दूर कर देता है और बोलता है कि तुम लोग मेरी बहन के पास मत जाओ वरना वो डर जाएगी। फिर दुआन लूसी को बैठने के लिए बोलता है, जिसके पास सांग्यान के सभी दोस्तों ने उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो तब लूसी उन सब से पूछती है कि क्या मेरे भाई के पीछे सभी लड़कियां पागल है, ऐसा ये मुझे बता रहे थे। तो ये बात सुनकर वो सब शॉक हो जाते हैं और सांग्यान को छेड़ने लगते हैं कि क्या सच में ऐसा है, क्योंकि हमने तो कभी तुम्हारे आसपास कोई लड़की नहीं देखी। तो ये सब सुनकर सांग्यान गुस्से से लूसी की तरफ देखने लगा जो कि उसे देखकर मुंह बना रही थी। तब दुआन समझ जाता है कि लूसी आज भी काफी शरारती है। थोड़ी बहुत बातों के बाद जब जैसे ही दुआन लूसी के पास जाता है अपना फोन उठाने के लिए, तो तब वो फिर से ब्लश करने लग जाती है। दुआन फिर अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाने के लिए वहाँ से चला जाता है। तो तब उसके जाते ही लूसी भी वहाँ से चली जाती है। तो सांग्यान बोलता है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, लेकिन वो अपने भाई को मना कर देती है और अकेली ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन जल्दी जल्दी में वो अपनी बुक वहीं पर रखकर भूल जाती है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर दुआन ने लूसी के भाई के मोबाइल से लूसी को कॉल किया था और उसके बुक के बारे में बताया। तो तब लूसी उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज़ मेरा होमवर्क कर दो जो कि एक कैसे है, क्योंकि मुझे वो कल सबमिट करना है। तो दुआन उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे भाई से बोल दूंगा कि वो ये काम कर दे, लेकिन लूसी मना कर देती है और बोलती है कि मेरा होमवर्क तुम कर दो क्योंकि मेरे भाई को ऐसे लिखना नहीं आता। तो ये सुनकर दुआन हंसने लगता है और बोलता है कि तुम ठीक 6 बजे बस स्टॉप पर मिलना, मैं वहाँ पर तुम्हारी नोटबुक लेकर आऊँगा और ऐसे लिखने में तुम्हारी मदद भी करूँगा। ये सुनकर तो लूसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने मोबाइल में बहुत सारे अलार्म लगाती है और सो जाती है। अगले दिन वो ठीक 6 बजे बस स्टॉप पर पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर दुआन अभी तक नहीं आया था। तो लूसी को वो दिन याद आता है जब उसने दुआन को अपने स्कूल में टीचर से मिलने बुलाया था और दुआन अभी तक नहीं आया था। इसलिए लूसी गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो तभी वहाँ पर गिर जाती है और उसे तब अपने सामने दुआन दिखाई देता है। यानी कि दुआन उसकी मदद करने के लिए आ गया था और वो उससे माफ़ी मांगता है देर से आने के लिए। तो लूसी रास्ते में उसे समझाती है कि देखो, टीचर से कुछ भी बात मत करना और वो जो कुछ भी बोले उसे तुम चुपचाप से सुनना। तो तब दुआन उसे पूछने लगता है कि कहीं तुमने स्कूल में बच्चों को मारा तो नहीं ना, जो तुम इतनी ज़्यादा डर रही हो। उसके बाद लूसी दुआन को टीचर के पास लाती है और उसे टीचर से इंट्रोड्यूस कराती है, जहाँ दुआन बोलता है कि मैं लूसी का बड़ा भाई हूँ। ये सुनकर टीचर को तो यकीन ही नहीं आता कि क्या सच में ये इतना हैंडसम और लंबा लड़का लूसी का भाई है। अब ऑफिस आकर टीचर बिना रुके लूसी की शिकायत करने लगते हैं कि लूसी वैसे तो टॉपर स्टूडेंट है, लेकिन जब मैं उसे पढ़ाता हूँ तो वो लेक्चर नहीं सुनती। लेकिन यहाँ लूसी को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है दुआन को अपने साथ स्कूल में देखकर। तभी वहाँ पर वो लड़का भी आ जाता है जो लूसी से दोस्ती करना चाहता है और वो पूछने लगता है कि क्या सच में ये हैंडसम लड़का तुम्हारा भाई है, लेकिन वो उसकी बातों का जवाब नहीं देती। तो दुआन टीचर के सामने लूसी को डांटने लगता है कि तुम ऐसा क्यों करती हो, जबकि घर में तो रोज़ अपने टीचर की तारीफ करती रहती हो। तो ये सुनकर टीचर इम्प्रेस हो गए कि क्या सच में ये मेरी तारीफ करती है। इसी वजह से लूसी के एक सॉरी कहने से उसके टीचर उसे माफ़ कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ लूसी को देखते हैं जो अभी तक बस स्टॉप पर दुआन का वेट करती है। तभी दुआन लूसी के लिए मिल्क बॉटल लेकर आया था, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों एक जगह बैठकर पढ़ाई करते हैं, जहाँ पर दुआन ने लूसी को काफ़ी अच्छे से ऐसे समझाया, लेकिन लूसी का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ दुआन पर ही था और वो सिर्फ उसके लाइफ के बारे में उससे पूछती रहती है। तो दुआन उससे बोलता है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, वरना तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। फिर लूसी यहाँ पर अपना ऐसे लिख लेती है, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था। इसलिए जब वो स्कूल के अंदर जाने लगती है तभी वहाँ पर दुआन आ जाता है और उसके बैग में ऐसे डाल देता है जो उसने खुद लिखा हुआ था
और वो उससे बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हारे काम आएगा, और फिर लूसी को बाय करके वहाँ से चला जाता है। जिसे जाता हुआ देखकर लूसी और ज़्यादा खुश होने लगती है कि तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जो लूसी से दोस्ती करना चाहता है, यानी कि जो लूसी को लाइक करता है और लूसी के सामने अजीब अजीब हरकतें करता है उसे हंसाने के लिए, और लूसी भी हंसने लग जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें लूसी के साथ उसके पेरेंट्स को दिखाया जाता है, जो कि उससे बोलती है कि तुम घर में ही रहना, सांग्यान तुम्हारे पास रुकने आ जाएगा। तभी कुछ देर के बाद सांग्यान भी घर आ जाता है और लूसी को ढूंढता है जो कि छुपी हुई थी। तो सांग्यान उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर खाना खिलाने ले जाता हूँ, क्योंकि मैं भी बाहर खाना खाने जा रहा हूँ। लेकिन लूसी उसे मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, मैं घर पर ही नूडल्स बनाकर खा लूँगी। लेकिन जब जैसे ही वो अपने भाई की बातें सुनती है, जो कि कॉल पर किसी को बता रहा था कि वो रेस्टोरेंट जा रहा है, तो लूसी को लगने लगा कि ये वही दोस्त होगा, इसलिए वो तभी रेस्टोरेंट चलने के लिए मान जाती है। लेकिन वहाँ पर दुआन नहीं होता है, बल्कि उसके भाई का कोई दूसरा दोस्त होता है। इस वजह से लूसी का यहाँ पर सारा का सारा मूड ऑफ हो जाता है। पर तभी थोड़ी दूर आकर सांग्यान ने दुआन को भी साथ ले लिया होता है, तो इस वजह से लूसी वापस से खुश हो जाती है। यहाँ दुआन को नींद आ रही होती है, इसलिए वो कार में बैठकर अपने दोस्त के गोद में सर रखकर सोने लगता है और उसे लूसी छुप छुप कर देख रही होती है। और इस बात को दुआन समझ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की जब मैं कार में बैठ रहा था। तब लूसी उसको हेलो बोल देती है, तो दुआन उससे बोलता है कि तुम्हारे हिसाब से क्या मैं हैंडसम भी लगता हूँ। तो इसे सुनकर लूसी घबरा गई और सांग्यान दुआन को अपना मजाक बंद करने के लिए बोलता है। लेकिन जब लूसी बोलती है कि तुम हैंडसम नहीं हो, तो तब दुआन उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे देखकर ब्लश क्यों करने लग जाती हो। जिसकी ये बात सुनकर वहाँ पर सब शॉक हो जाते हैं और सांग्यान को तो गुस्सा ही आने लग जाता है। लेकिन उनका दूसरा दोस्त बात को संभाल लेता है और बोलता है कि ये पहले से ही बहुत ज़्यादा मजाकिया है, इसलिए तुम इसकी बात को दिल पर मत लो और ये एक बहुत ही बुरा इंसान है। तो सांग्यान भी बोलता है कि हाँ, ये बहुत ही बुरा इंसान है। तो लूसी भी बोलती है कि हाँ, ये सच में बहुत बुरे हैं। तो तब लूसी के ऐसा कहने पर दुआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाता है। और थोड़ी देर बाद ये लोग रेस्टोरेंट भी पहुंच जाते हैं, लेकिन लूसी कार से नहीं उतरती और अपने भाई से बोलती है कि मैं भी आपके साथ कार पार्किंग में आ रही हूँ। लेकिन सांग्यान उसे डांट कर उतरने के लिए बोलता है और यहाँ लूसी का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही परेशान है। और ये बात दुआन भी नोटिस कर लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो लूसी उससे बोलती है कि मुझे बस थोड़ा अजीब फील हो रहा है, इसलिए मैं वॉशरूम जा रही हूँ। और फिर जब वो वहाँ से जाने लगती है तो दुआन देख लेता है कि उसकी स्कर्ट खराब हो चुकी है, इसलिए वो जल्दी से लूसी के पीछे पीछे चलने लगता है। लूसी उसे हैरान होकर देखने लगती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।